राम राम जी सभी को। यूट्यूब फैमिली कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। और कथा शुरू होने वाली है। आज लास्ट दिन है, कल समाप्त हो जाएगी। कल प्रसाद होगा और सब इनवाइट है। जो जो बहन भाई आना चाहे प्रसाद लेने आ सकते हैं। प्रसाद बनेगा। धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की। माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दस्तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन महागणाधिपते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं वंदे देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीयते। बोले व्यासी महाराज की जय। श्रीमन महागणाधिपते नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए शिव महापुराण की जय। पार्थिव शिवलिंग महोत्सव की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव। निर्गुण के भजन से ही के हरे हरे भोले निर्गुण के भजन से जी के। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव जटाधराय। नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय शिव
शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधराय नमः शिवाय शिव गंगाधरा हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नंदीश्वराय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय शिव हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोल शंकर भगवान की जय। कल के कथाक्रम को याद करेंगे। सबसे लास्ट किस की कथा सुनी? भोले शंकर भगवान की जय। तेरी काशी में तो मेरा दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में तो मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में तो मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो माथे त्रिपुंड दूसरे गंगा बहे। एक तो माथे त्रिपुंड दूसरी गंगा बहे। तीसरा चंदा चमकता दिल दीवाना हो गया। तीसरा चंदा चमकता
दिल दीवाना हो गया। एक तो दिल दीवाना हो गया। एक तो मुंडों की माला, एक तो मुंडों की माला, दूसरा तेरे सुन लिए। एक तो मुंडों की माला, दूसरा तेरे सुन लिए। तीसरा डमरू का बजना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा डमरू का बजना, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे साथ गोरा, दूसरे गणपति सजे। एक तो तेरे तीसरा नंदी का आना, दिल दीवाना कर गया। तीसरा नंदी का आना, दिल दीवाना कर गया। ये तो तेरी काशी में आना, दिल दीवाना कर गया। एक तो तेरी काशी में आना, दिल दीवाना। एक तो गंगा बहे, दूसरे दर्शन तेरे। एक तो गंगा बहे, दूसरे दर्शन तेरे। तीसरा मुक्ति का पाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा मुक्ति को पाना, दिल दीवाना हो गया। देखते काशी, दिल दीवाना हो गया। भगवान की काशी, कन्हैया का वृंदावन, राम जी की अयोध्या, यहां जाने के बाद किसी का मन नहीं करता कि यहां से चलो, वहां ही खो जाता है मन। और वो मजबूरी होती है आना, मजबूरी नहीं होना कोई आए ही नहीं। कल हमने ओंकारेश्वर की कथा सुनी थी। हरियाणा में आकर के कृष्ण जी ने महाभारत करवा दिया। ओंकारेश्वर महादेव की कृपा हुई और वो कहां पर प्रकट हुए ओंकारेश्वर? कौन सा पर्वत था जहां ओंकारेश्वर स्थित है? विंध्य पर्वत पर ओंकारेश्वर नाम से भगवान भोलेनाथ स्वयंभू प्रकट हुए। और इसके बाद में कथा आएगी केदारनाथ, केदारेश्वर। केदारनाथ कहां पर है?
हिमालय में। हिमालय का कुछ हिस्सा उत्तराखंड में लगता है। केदारनाथ हिमालय में स्थित है। वो सब वही है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौमुख। हाँ, उत्तराखंड में है ये, और वो हिस्सा हिमालय का ही है। सबसे कठिन दर्शन केदारनाथ के ही हैं। अब तो इतने साधन चल गए हैं, जो गाड़ियों से, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, परंतु पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो सिर्फ पैदल ही यात्रा होती थी। पहले तो सिर्फ पैदल यात्रा होती थी, और कौन जाता था दर्शन करने के लिए? ज्योतिर्लिंगों के जो सारे कामों से अपने फ्री हो लेता था, तब जाते थे। बच्चों की ब्याह शादी हो गई और कोई काम नहीं है, अब तो सब कुछ आसान है। अब तो सब कुछ आसान है, जेब में पैसा हो, सब कुछ आसान है। अब इतना तो थोड़ा बहुत तो चला ही जाएगा। तो पहले जो है पैदल यात्रा होती थी, और गांवों में से जब जाते थे दर्शनों के लिए, तो पहले एक उत्सव की तरह लिया जाता था यात्रा को। और जब वो कोई भी जाता था तो सबसे राम राम करके जाता था, भाई हमारी आखिरी राम राम है, ले लो भाई, गांव वालों से। क्योंकि कोई पता नहीं लौट के आए ना नहीं आए। क्यों? बड़ी दुर्गम पहाड़ियां होती थी, चढ़ाई होती थी, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो जाए, खाई में गिर पड़े, मर जाए, कुछ भी हो जाए। तो एक किसान की कथा है कि एक किसान था, उसने कहा भाई केदारनाथ के दर्शन करके आने हैं, और उसने अपने बच्चों की शादी शुदी कर दी, सब बात से फ्री। अब भगवान का भजन करना है, और ये होना भी चाहिए। जब बच्चों की शादी हो जाए तो फिर झंझट में पैर नहीं देना चाहिए, अपने बुढ़ापे को सुधार लेना चाहिए। अब इसमें भगवान की गलती नहीं है, फिर इसमें भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने तो तुमको संपन्न कर दिया, औलाद दे दी, बच्चे के ब्याह दिए, सारे काम हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, मकान बन गया, दुकान बन गया। अब एक बात बताओ, जब तुम नहीं रहोगे, जब क्या होगा? जब बच्चे नहीं पलेंगे, उनके क्या क्या काम नहीं होगा? अब सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी हमने, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मरे हम। अब तो हम अपनी जिंदगी जी लें, मैं तुम अपने मौज लो भाई। अब हमको हमारे हाल पे छोड़ दो, हमने जो अच्छा लगेगा वो हमको करने दो। अब तक तुम्हारे लिए जी, हम तुम्हारे लिए किया, अब हम अपने लिए जीने दो हमको। ये मोह माया का जो पर्दा, जो माया का पर्दा है, ये माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है ना, यही तो दुख की जड़ है। अब एक बात बताओ, अभी हमारी अचानक यहाँ बैठे बैठे हमारी मौत आ जाए,
फिर वो नहीं करेंगे क्या काम? सारे काम होंगे, कोई जो सोचे। तो वो किसान जो है चला केदारनाथ के दर्शन के लिए। सभी गांव वालों से कहा भाई हमसे कोई गलती होगी, सबको राम राम है, और जिंदे रहे तो आके मिलेंगे, नहीं तो राम राम। सारे गांव वाले उसको छोड़ने के लिए गांव के बाहर तक आए और वो अपने चल पड़ा। और संयोग ऐसा हुआ कि उस किसान का पहुंचना हुआ और उधर केदारनाथ के कपाट बंद हुए। जो पुजारी लोग थे केदारनाथ की डोली को लेकर के वापस आ रहे थे और इसका पहुंचना हुआ किसान का। तो उन पुजारियों ने कहा कौन हो भाई, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो बहुत दूर से आया हूं, किसान हूं, बाबा के दर्शन के लिए आया था, दर्शन करने जा रहा हूं। तो पुजारियों ने कहा तुमको थोड़ी सी देर हो गई, अभी अभी बाबा के मंदिर के कपाट 4 महीने के लिए बंद हो गए। अब तो 4 महीने बाद ही तुमको बाबा के दर्शन हो पाएंगे और आप हमारे साथ नीचे चलिए, 4 महीने बाद आना, फिर बाबा के दर्शन होंगे। भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, इतनी दूर से आया हूं, 2 मिनट की बात है, मेरे को दर्शन करा दो, मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अब तो 4 महीने बाद है, तो 4 महीने बाद ही खुलेंगे, और इरादा पक्का हो तो क्या नहीं होगा। मैं तो प्रण करके आया हूं, मैं वापस आऊंगा तो बाबा के दर्शन करके ही आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं। मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भाई यहाँ कुछ रहने का साधन नहीं है, खाने का साधन नहीं, कुछ ही नहीं है, तो क्या करेगा? 4 महीने मर जाएगा। तो ठंड में, इतनी ठंड पड़ती है यहाँ पर, मैं चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा। मैं तेरी मर्जी भाई, जैसा तू चाहे ऐसा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो कह सकते हैं आपसे, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। अब तुम अपनी समस्या प्रॉब्लम दिखा दो तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? पुजारी लोग बाबा की डोली को लेकर के नीचे आ गए और वहां दीपक जो जला के आते हैं वो 4 महीने तक जलता रहता है। 4 महीने बाद आकर के जब मंदिर को खोलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ ही मिलता है। आप बताओ कृपा है कि नहीं बाबा की? कौन संभालता है उस दीपक को 4 महीने? कोई भी नहीं रहता। वहां 4 महीने ड्यूटी रहती है नारद जी की। नारद जी की जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना। फिर 4 महीने नारद जी आते हैं, वही सारे काम करते हैं वहां पर 4 महीने। नारद जी देखभाल करते हैं सारी 4 महीने। तो उस किसान ने कहा मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगा बाबा के, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। पुजारियों ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा आपको उचित लगे वो करिए। पुजारी लोग चले गए डोली लेकर के। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तो पहले धर्मशाला वगैरह कुछ भी नहीं होता वहां पर। तो वो किसान एक पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया और ठंड के मारे कांपने लगा। बर्फ पड़ती है वहां पर।
ठंड के मारे कांपने लगा, तो क्या देखता है कि एक गुफा में से एक बाबा निकल के आता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं। उसने देखा, मैं कौन बैठा है? मैंने कि महाराज मैं तो एक किसान हूं, बाबा के दर्शन के लिए आया था। पुजारी लोगों ने कहा कि अब तो 4 महीने बाद ही बाबा के दर्शन होंगे, तो तू जा नीचे जा, यहां क्या कर रहा है, यहां क्यों रह गया तू? मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रण करके आया हूं, जाऊंगा तो बाबा के दर्शन ही करके जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं वैसे नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो बाबा ने कहा ठंड का मौसम हो गया है, तेरे पे कपड़े भी नहीं है, कैसे काटेगा रात को? मैं यहां से जंगल में से सूखी सूखी लकड़ियां ला बीन के, और मेरे को भी ठंड लग रही है, दोनों आदमी बैठेंगे, बात करेंगे और अग्नि सेकेंगे। किसान गया, वो सूखी लकड़ी जो कुछ मिली उनको ले आया, उनमें आग जलाई और आग सेकने लगे। बोला भूख लग रही है? बाबा भूख तो लग रही है, घर से जो लाया था वो सब रास्ते में समाप्त हो गया, कुछ नहीं अब खाने को। भोलेनाथ ने अपने झोले में से एक पत्ता सा निकाला वृक्ष का, पहले खा ले, इससे तेरे भूख नहीं लगेगी। साधु संत कभी भी रोटी नहीं खाते, जो जंगल में तपस्या करते हैं उनको ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मालूम होती हैं, उसका एक पत्ता खा लो, महीना 2 महीना भूख ही नहीं लगेगी, न प्यास लगेगी न भूख लगेगी। भगवान के भजन में ध्यान में मस्त हो जाते, फिर उनको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। तो उसने उस जड़ी बूटी को खाया और खाते ही उसकी भूख भाग गई, भूख खत्म। अब भूख लग रही है भाई, नहीं अब भूख खत्म, मेरा पेट भर गया। अब बोला वो महात्मा जो थे, मन के ऐसा है, तू यहां कहां रहेगा, सुबह होते ही नीचे से ले जाना और 4 महीने बाद आ जाना। फिर अब बात होते होते सुबह 4 बज गई और महात्मा बोला, मन के मेरा तो पूजा का टाइम हो गया, संध्या बंदन का टाइम हो गया, मैं तो जाता हूं, और अब तू चला जाना सुबह से। अब सुबह हुई तो वो भी जो है नहा धो करके फ्रेश हुआ किसान, और मंदिर पे बाबा की चौखट पे माथा टेका। माथा टेक के और जैसे उसने नजर उठा के देखा, तो क्या देखता है कि जो पुजारी शाम को डोली को लेके गए थे बाबा की को, वो डोली को लेके आ रहे हैं। डोली को लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा, वो पुजारी ने पहचान लिया, तो वही है जो हम इसको 4 महीने पहले आया था, इसको कहा था मैं घर लौट जाना, ये तो वही बंदा है। पुजारियों ने कहा, भाई तुम घर नहीं गए? उसने कहा तुम बड़े झूठे हो पुजारी हो। मैं कैसे, क्या हमने क्या झूठ बोला? मैं तुम तो कह रहे थे कि 4 महीने बाद आएंगे, और तुम तो एक रात में ही वापस आ गए। तुम तो एक रात में ही वापस आ गए, क्या हुआ? पुजारी कहने वाले, बाबले भाई हम पूरे 4 महीने में आए हैं। मैं क्यों जो फिर झूठ बोल रहे हो तुम? मैं कल ही तो मैं आया हूं, रात को रुका हूं, सुबह हुई है तुम आ गए वापस। मैं कौन कह रहा है?
मैं कह रहा हूं मेरे सामने तुम गए थे, मेरे सामने रात रात बीती है, सुबह तुम आ गए। भाई नहीं, हम पूरे 4 महीने बाद आए हैं, 4 महीने बाद। अच्छा ये बता, तेरे साथ बाकिया क्या हुआ यहाँ पे? तेरे साथ घटना क्या घटी? सत्य सत्य बता ना, तेरे साथ क्या घटना घटी? भाई घटना कुछ ना घटी। मेरे शाम को जब मैं पेड़ के नीचे बैठा था तो एक बाबा आया था निकल के। उसने कहा उनकी ठंड लग रही है, आग सेकेंगे, आग जला ले। मैंने आग जला दी। उसने पूछा भूखा है, भूख लग रही है? मैंने कहा हाँ भूख लग रही है। उन्होंने एक झोले में से पत्ती सी निकाल के दी, मैंने खा ले इसको। मैंने वो खा ली। और सुबह जब 4 बजे तो बोला मेरा तो संध्या वंदन का समय हो गया है, मैं तो अब जा रहा हूं, सुबह तू चला जाना। तो वो पुजारी कहने लगे कि तुम सच्चे हो। अरे बाबले भाई, वो तो स्वयं भोले बाबा थे जो तेरे को दर्शन देंगे, तेरी 4 महीने 1 रात में बराबर कर दिए। देखने का नजरिया होना चाहिए, प्रभु को पहचानने वाले चाहिए। मन जिसका साफ है उसको भगवान रूबरू दर्शन देते हैं, और जिसका मन मैला है वो सामने भी बैठे हो तो भी दिखाई नहीं देते। सारा खेल मन का है। मन को उज्जवल बनाओ, साफ बनाओ, तो तुमको भोले बाबा जिसको भी याद करोगे वो तुम्हारे सामने होगा। इरादा पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं, अर्जुन को तो भगवान दिखते हैं और दुर्योधन को शत्रु दिखते हैं। वही भगवान है, देखने का नजरिया है। अर्जुन कहता है प्रभु हाथ जोड़ करके त्राहिमाम रक्षा करना, और दुर्योधन कहता है अरेस्ट करो कृष्ण को, ये इनका शांति दूत कैसे बन के आया, और ये मेरे भोजन के निमंत्रण को ठुकरा रहा है, पकड़ लो इसको, बंदी बना लो इसको। अब देखो दोनों का नजर है एक ही, उसको भगवान दिख रहे, उसको शत्रु दिख रहे। हमेशा धर्म के साथ भगवान रहते हैं। धर्म रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज जहां धर्म है वहां भगवान है, और भगवान ने जिसकी बाह पकड़ ली उसका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। महाभारत का युद्ध, पांडव कितने थे, कौरव कितने थे, और जीता कौन? 5 कैसे जीते? उनके साथ एक से एक भयंकर बलवान पितामह भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य जिन्होंने बाण पकड़ना, शस्त्र चलाना सिखाया, उनको कौन मार सकता है? अश्वत्थामा चिरंजीवी है, आज भी जीवित है। कर्ण, कृपाचार्य, ऐसे ऐसे महाभट, फिर भी पराजय। क्यों? कि धर्म का साथ उन्होंने नहीं दिया, धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया, तो धर्म ने उनकी हत्या कर दी। धर्म ने उनकी हत्या कर दी, धर्म से नहीं बच पाए। और पांडवों ने धर्म का साथ दिया, धर्म पे चले, तो धर्म ने उनकी विजय करा दी। बोले शंकर भगवान। तो कहा पुजारियों ने बाबले भाई, वो स्वयं साक्षात थे भगवान जो तुमको दर्शन दिया, तुम्हारे 4 महीने 1 रात्रि में निकाल दिए।
और फिर वो उन्होंने बाबा के दर्शन किए और वो किसान घर के ले आए। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। अब आगे ये कितने हो गए? 5। अब आएगा छठा। छठा कौन सा है? भीमाशंकर। भीमाशंकर, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भीमाशंकर नाम कैसे पड़ा? कौन से भीम ने बनाया? है ये पुणे में पड़ता है, पूना। एक समय की बात है, एक भीम नाम का राक्षस था, बड़ा बलवान। वो अपनी मां के साथ पर्वत पर रहता था। तो एक दिन उसने अपनी मां से पूछा कि हे माता, आप यहां इस पर्वत पर क्यों रहती हो? आप इस पर्वत पर क्यों रहती हो? और मेरे पिता कहां है? मेरे पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम बताइए और कहां है वो? तो उसकी माता का नाम था करकटी। तो करकटी कहने लगी, हे पुत्र, तुम्हारे पिता का नाम है कुंभकर्ण। लंकापति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तुम्हारे पिता है। और तुम्हारे पिता को रावण के सहित राम ने मार दिया। और मेरा पहला पति जो था, विराट नाम का जो राक्षस था, उससे मेरी शादी हुई थी, उसको भी राम ने मारा। और विराट जब मर गया तो मैं अपने माँ बाप के पास यहां आ गई। एक बार कुंभकर्ण यहां पर घूमता हुआ आया था, तो उसने बलपूर्वक मेरे को अपनी पत्नी बना करके और कुछ दिन रहने के बाद चला गया। मेरे को साथ नहीं ले गया, लंका चला गया। और उसके बाद में तेरा जन्म हुआ, ये तुम्हारे पिता कुंभकर्ण। और जो मेरे माता पिता थे, यहां रहते थे, अपने माता पिता के पास में आ गई। तो मेरे माता पिता ने, सुतीक्षण नाम के ऋषि थे, उनको अपना भोजन बनाना चाहा। तो सुतीक्षण ने श्राप दे करके मेरे माता पिता को मार दिया, भस्म कर दिया। तब से मैं यहां पर तेरे साथ अकेली रह रही हूं। तो ये सुन करके भीम को बड़ा गुस्सा आया। मैं असली में तो मेरे कुनबा की नाश करने वाला राम है, नारायण है, इससे बदला लिया जाए। कैसे बदला लिया जाए? तो भीम नाम का जो करकटी पुत्र, कुंभकर्ण पुत्र, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। जंगल में जाकर के एक पैर पे खड़ा हो गया और हाथ को ऊपर कर लिए और सूर्य की तरफ दृष्टि लगा करके देखने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम, एक पैर पे खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी का जाप करने लगा। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार उसने एक पैर पर खड़े होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और भीम के सामने आकर के कहने लगे, हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं। आप जो वरदान मांगना चाहो आप मांग लो। तो भीम ने कहा, हे ब्रह्मदेव, अगर आप मेरे से खुश हैं
तो मेरे को इतना ताकतवर बना दो कि मेरे सामने कोई टिक नहीं पाए, लड़ाई में मेरे से कोई भी आ जाए जीत नहीं सके मेरे को, इतना ताकत इतना बल मेरे लिए प्रदान करें। ब्रह्मा जी एक वस्तु कह करके चले गए, तो लौट करके आया अपनी मां के पास, मन मां अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब मैं अपने पिता का बदला अवश्य लूंगा, विष्णु से, नारायण से अवश्य लूंगा, जिसने मेरे पिता को मारा। और वो पुत्र ही क्या जो अपने पिता का बदला ना ले, वो पुत्र कहलाने योग्य नहीं है। मेरे पिता का कोई कसूर नहीं था, कसूर किया था तो ताऊ ने किया था, सीता का हरण रावण करके लाया था, मेरा पिता नहीं करके लाया था। और भाई को भाई की सहायता करना कोई पाप नहीं है। कोई कहे कि भाई अधर्म का साथ दिया तो मारा गया, तो भाई का कर्तव्य बनता है भाई का साथ देना। और वो भाई क्या जो भाई का साथ न दे, परंतु आज तो सबसे ज्यादा भाई से ही सतर्क रहते हैं। तो भीम ने क्या काम किया, सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया। अब ये एक मजे वाली बात है, कोई भी राक्षस है, राक्षस देवताओं से हमेशा जीतते। क्यों जीतते? कि वो तप करते और तप करके वरदान प्राप्त करते। और देवता जो है वो स्वर्गाधिपति है, परंतु वो तपस्या नहीं करते, केवल भोगों में मस्त रहते। क्यों? स्वर्ग में तपस्या नहीं कर सकते, वहां सिर्फ भोग भोगने के लिए होता है स्वर्ग। तो जब राक्षस जो है तप करके वरदान प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले इंद्र को पीटते हैं। इंद्र ऐसा बेशरम है, इतना पिटता है फिर भी वो स्वर्ग को नहीं छोड़ता। गद्दी का ऐसा चस्का होता है। कोई गिनती नहीं कितनी बार इंद्र पिटा है, कितनी कोई गिनती नहीं कितनी बार स्वर्ग छोड़ के भागा है। सबसे बेशरम है तो इंद्र है। उस भीम ने स्वर्ग से मार करके इंद्र को भगाया और स्वर्ग पर अपना स्थान नियुक्त किया। इसके बाद पाताल लोक को जीता और पृथ्वी लोक को जीतने लगा। तो पृथ्वी पर एक राजा थे कामरूप नरेश। वो भगवान शिव के बहुत ही भक्त थे, परम भक्त थे। वो कभी राजकाज नहीं देखते थे, वो निरंतर भगवान शिव की सेवा में ही लगे रहते, उनकी पत्नी और वो दोनों। तो उन्होंने कहा अब जो है कामरूप देश पे उसने चढ़ाई कर दी। कामरूप नरेश को
भीम ने बंदी बना लिया और बंदी बना करके और कारागार में बंद कर दिया और सारी पृथ्वी को भी अपने अधिकार में ले लिया। तो उस राजा कामरूप नरेश ने जेल के अंदर भी भगवान शिव की भक्ति को नहीं छोड़ा और वह पार्थिव लिंग बना बना करके पूजा करने लगा। उसकी पत्नी भी, और अब तो और भी निस्बत करो, कोई काम ही नहीं है, 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगा रहे। जब राजा के भीम के सेवकों ने देखा, मन ये राजा तो कुछ टोना टोटका सा करता है, क्या क्या बड़बड़ बड़बड़ बोलता है और क्या बनाता है, ये तो अवश्य ही कुछ गड़बड़ कर रहा है हमारे महाराज के प्रति। तो भीम के सेवकों ने जाकर के भीम से कहा, हे महाराज, ये कामरूप नरेश जो है पता नहीं क्या करता है, गड़बड़ गड़बड़ करता है और ये कुछ तुम्हारी मारने की योजना बना रहा है, किसी भगवान की पूजा करता है। जब ये आप भीम को पता लगी तो देवता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारा उद्धार करो। अब कब जब पेश नहीं पड़ती है तो फिर इनको मदद मांगनी पड़ती है ब्रह्मा विष्णु महेश से। जाकर के कहने लगे कि हमारी रक्षा करो, हम कब तक भटकेंगे प्रभु, तुम अपने कर्म से विहीन हो जाते हो तो तुमको भटकना पड़ता है। तुम भूल जाते हो कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा ओहदा क्या है। ठीक है, हम तुम्हारे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। और भक्ति बढ़ाए कामरूप नरेश, उन्होंने और भक्ति बढ़ा दी। जब इतनी भक्ति बढ़ गई तो फिर जाकर के सेवकों ने जो है शिकायत लगाई उनकी, कामरूप नरेश और उनकी पत्नी पहले एक ही करता था और दोनों करने लगे, अब ऐसे ही कोई न कोई षड्यंत्र तुम्हारे प्रति कर रहे हो। तो कामरूप नरेश ये बात सुनी तो भीम खड़ग हाथ में लेकर के चल पड़ा मारने के लिए उसको। मैंने आज मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। कह तो भक्ति को बंद कर दे, पार्थिव लिंग पूजन को बंद कर दे, और अभी तेरे को मारता हूं। भीम ने कोई जो कामरूप नरेश ने कोई जवाब ही नहीं दिया, वो अपनी मस्ती में भगवान की सेवा में लगा रहा। उसको यही नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त। तो जैसे ही भीम ने तलवार लेकर के उस पार्थिव शिवलिंग को तोड़ना चाहा और राजा को मारना चाहा तलवार उठा करके, तुरंत ही उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान। और एक ही ओंकार में उस भीम को समाप्त कर दिया भोलेनाथ ने। और भीम को मरते ही हाहाकार मच गया। वहां पर सभी देवता आकर के उपस्थित हुए और कहने लगे, हे प्रभु, आपने इस भीम को मारा है, बड़ा भयानक असुर था ये, किसी के बस में नहीं था ये आने वाला। आपने इसका वध करके आपने अपना भीमा शंकर नाम स्थापित किया है और आप यहीं पर स्थापित हो जाएंगे। तो वहीं पर भगवान भोलेनाथ भीमा शंकर के नाम से स्थापित हुए। बोले भीमा शंकर महादेव की। इस तरह से हो गए 6, अब रह गए 6।
आज ही पूरे करने हैं सारे। एक दो छोड़ देंगे है। हाँ। इससे आगे आता है कौन सा? काशी विश्वनाथ। बोलिए काशी विश्वनाथ की। काशी में भोलेनाथ कैसे प्रकट हुए? विश्वनाथ की कथा मालूम है? है? बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। है 10-15 ये कथा है भगवान शिव की। जब भगवान शिव ने देखा कि मेरे को सृष्टि की उत्पत्ति करना है, सृष्टि उत्पन्न करनी है, तो भगवान शिव से प्रकृति और पुरुष को उत्पन्न किया। प्रकृति पुरुष को उत्पन्न किया। प्रकृति को किसको कहते हैं? प्रकृति यानी भगवान की माया। माया को प्रकृति कहा गया है। और पुरुष विष्णु। प्रकृति पुरुष को जब भोलेनाथ ने उत्पन्न किया तो प्रकृति पुरुष ऐसे चक्कर में फंस गए, वो यही पहचान नहीं पा रहे कि हम कौन हैं और हमारे माँ बाप कौन, किसने हमको प्रकट किया है। तो आकाशवाणी हुई कि आप तप करिए। जब प्रकृति और पुरुष शांत हुए, तप करने लगे, तो उनके तप से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए वहां पर। जब भोलेनाथ को देखा, आप कौन हैं? माने हम तुम्हारे जनक हैं। जनक समझते हो ना? पिता। हम तुम्हारे जनक हैं और आपको सृष्टि उत्पन्न करने के लिए हमने प्रकट किया है। अब ये तो पता चल गई कि हमारे उत्पन्न करने वाले कौन है और सृष्टि कैसे उत्पन्न हो। मैं तप करो। फिर प्रकृति और पुरुष ने तप किया, तो ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, इतना कठोर परिश्रम किया, उनके शरीर से पानी की बूंदें बह निकली। पानी बहने लगा, झरझर झरझर टपकने लगा। इतना पानी बरसा कि उसने आकाश की शक्ल ले ली, आकाश बन गया। और आकाश से पानी इतना बरसने लगा कि सारी पृथ्वी डूबने लगी। तो भगवान शिव ने काशी को देखा, काशी भी डूबने लगी। तो उसी समय पर भगवान शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर, पंचकोशी जो है काशी, उसको उठा दिया। काशी का विस्तार 5 कोश का है। पंचकोशी यात्रा है काशी की।
पंचकोशी परिक्रमा है, 5 कोश की परिक्रमा है काशी। और काशी को उठा लिया, डूबने से बचा लिया। तो इस बात को देख करके सारे देवता प्रसन्न हुए। प्रकृति पुरुष ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप चराचर जगत के मालिक हैं, स्वामी हैं। आपने इस तीर्थ को बचाया है, ये कभी प्रलय में भी नाश नहीं होती है। और इसका ऐसा प्रभाव है, जो कोई भी मुक्ति के लिए घर को छोड़ करके अंत समय में काशी पहुंच जाता है और अपने प्राण छोड़ देता है, तो वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। क्यों? ये वरदान भोलेनाथ ने दे रखा है राम जी। राम जी ने भोले बाबा को, भोले बाबा ने राम जी को, कृष्ण जी ने भोले बाबा को, भोले बाबा ने कृष्ण जी को। यह मुक्तिदानी 7 जो पुरिया हैं, इनमें जो अपने अंत समय में जीवन को समाप्त करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब ये 7 पुरियां कौन कौन सी हैं? मोक्षदायिनी, जिनमें मृत्यु होने पर फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। कौन कौन सी है 7 पुरी? अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती। इनमें अंतिम समय सांस छोड़ता है, अंतिम सांस अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, और एक ये, अरे ना जगन्नाथपुरी नहीं है। नहीं, इनमें अगर जो प्राणी अंतिम समय में अपना यात्रा पूरी करता है, तो निश्चय ही स्वर्गदेही वैकुंठ का वासी हो जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, माम एकम शरणम व्रजा। जो जिसको ध्याएगा, जो जिसको मानेगा, अंत समय में वो उसी को प्राप्त होगा। देवताओं को ध्याएगा तो स्वर्ग जाएगा, पितरों को ध्याएगा पितृलोक में जाएगा, भूत प्रेतों को पूजेगा तो भूत प्रेत बनेगा, और जो मेरे को ध्याएगा